नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों में तपस्या का बड़ा महत्व बताया गया। किंतु सतयुग, द्वापर, त्रेता में तो तपस्या लोग लाखों हजारों साल करते थे। हजारों हजारों साल करने के बाद उसको ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते थे। किंतु कलयुग में ईश्वर भक्ति करके कैसे मिल जाता है? मंत्र जप, ईश्वर के व्रत, भजन, कीर्तन सबसे आसान तरीका है ईश्वर की प्राप्ति का। किंतु कलयुग के अंदर तपस्या करना, एक परिवार को पालना, परिवार बनाना सबसे बड़ी तपस्या। क्योंकि हम परिवार में भिन्न भिन्न तरह की सोच के इंसानों साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और इसके अंदर कलयुग में परिवार में एक पिता का किरदार, एक बेटे का किरदार बहुत मायने रखता है। एक पिता और बेटे का कहने का अभिप्राय ये है कि एक पिता किसी का बेटा भी है, उसे अपने पिता का भी ख्याल रखना है, उसे अपने बेटे का भी ख्याल रखना है, बेटे का, बेटी का, पत्नी का, सबका ख्याल, सबको सही संस्कार, सही शिक्षा देना वो पिता का फर्ज है। अपने माता पिता की सेवा करना, उनका बुढ़ापे में ख्याल रखना, उनकी हर तकलीफ को जानना उस बेटे का फर्ज होता है। और सही नियम से निभाना सबसे बड़ा फर्ज। अपनी संतान, अपनी पत्नी, प्रथम मैं संतान से पहले पत्नी बोलता हूँ, क्योंकि पत्नी इसलिए बोलता हूँ कि आप पत्नी लाएंगे तो संतान पैदा कर सकते हैं। अनाथ आश्रम से संतान लाने की हर कोई कोशिश नहीं करता। परिवार बसाने का अभिप्राय यही होता है कि संतान प्राप्ति, एक अच्छा जीवन साथी, कि हम सही ढंग से अपना परिवार बसा सकें। फिर उन बच्चों को अपने संस्कार, सही शिक्षा, उसकी ज़रूरतें, पत्नी की ज़रूरतें पूरी करना और समाज के साथ चलना उस एक पिता का फर्ज होता है, उस बेटे का फर्ज होता है। अब मेरा बेटा और पिता का मैं जो साथ साथ में बोल रहा हूँ, तो आप यही समझ के चलना, क्योंकि एक इंसान बेटा भी है और पिता भी है। उसकी परिस्थिति एक हम अकेले नहीं है, पूरा संसार जब से बना है सिर्फ एक शिव जी को छोड़ के उनका पिता कोई नहीं, वो खुद परम पिता परमेश्वर। बाकी सब कह रहे हैं देवताओं ने परिवार नहीं बसाए, परिवार बसाया सिर्फ 3 देवताओं ने, महादेव ने, भगवान राम ने और श्री कृष्ण ने। सबके पिता थे, पिताओं का ख्याल रखते थे, अपनी संतानों के लिए भी ख्याल रखा। वो तपस्या सबसे बड़ी है। उसी तपस्या से भगवान राम पुरुषोत्तम राम बने। अगर आपको भी उच्च कोटि का इंसान बनना है तो आपको सबसे पहले यही तपस्या करनी पड़ेगी, एक संतुलन बनाना पड़ेगा। आज हम लोग पूजा पाठ व्रत करते हैं, कलयुग में बोलते तपस्या यही है। तो लेकिन आप जब व्रत करते हैं, व्रत का मतलब क्या? व्रत का मतलब है कि आप अपने लिए, स्वतः के लिए कुछ नियम बनाते हैं कि भाई मैं एक समय भोजन करूँगा, फलाहार करूँगा, सिर्फ जल के साथ व्रत करूँगा। आप खुद के लिए एक नियम बनाते हैं। ईश्वर ने कहीं नहीं लिखा ये व्रत का ऐसा करना, ऐसे जिसने व्रत किए हैं वो अपनी परिभाषाएं लिखते चले आ रहे हैं। कोई सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाता, कोई सोमवार के व्रत में नमक खाता है, एक टाइम खाता है।
हर व्रतों में अलग अलग तरह के हैं, लेकिन आप अगर व्रत लें कि मैंने ये कार्य करना, ऐसे ऐसे मैं व्रत करूँगा, सोमवार करूँगा, मंगल बुध बीज एकादशी है, सभी व्रत है आप कर सकते हैं। किंतु उन व्रतों में जो आप नियम बनाते हैं, वो नियमों का पालन करना खुद का आपका काम। ईश्वर उस इंसान को साथ देता है जो अपने ही द्वारा बनाए हुए नियम पे चलता है। आप नियम आ गए, मैं व्रत कर ले तो खा पी ले तो कोई बात नहीं, भगवान थोड़ा मना करता। भगवान किसी चीज के लिए मना नहीं करता। भगवान यहाँ तक कि आपको बुरे कर्म के लिए भी मना नहीं करता। वो कहता तू जैसे कर्म करेगा तेरे को फल वैसे ही दूंगा। अगर तू माता पिता की सेवा करेगा तो तेरे को भी, तेरे बच्चे भी तेरे माता पिता की सेवा करेंगे, कोई एहसान नहीं करेंगे। अगर आपने किया है, आपने अपना फर्ज निभाया है, आपने अपने नियम निभाए, तो ईश्वर आपका साथ देगा ही देगा। उसके लिए आपको अपने कर्म सुधारने पड़ते हैं। खुद के द्वारा बनाए गए नियम पे जो इंसान नहीं चलता, वो इंसान कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकता। वो जितनी मर्जी भक्ति कर ले, जितने मर्जी मंदिरों में मस्तक टेक लो, सब कुछ कर लो, ईश्वर उसकी नहीं सुनता। आपको प्रथम अपने ही खुद के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना ही व्रत है। वो सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या का मतलब क्या? तप, तपना, शरीर को तपाना और एक सत्य के साथ चल के परिवार बसाना, परिवार चलाना। आप शिक्षा बच्चों को देते हैं, बच्चों झूठ मत बोलो, लेकिन आप खुद स्वतः उसी के सामने 10 जगह पे झूठ बोलते हैं, तो बच्चा क्या सोचेगा? आप ये सोच के चलो। अगर आप स्वतः सत्य के साथ चलेंगे तो आपका बच्चा भी सत्य के साथ चलेगा। आपके कर्म ही आपको सत्य के साथ चलाते हैं। सो दोस्तों, यही एक तपस्या है जो हम अपने परिवार को, परिवार की खुशियाँ, परिवार का संपन्न बनाना पुरुष का कर्तव्य है। अपने नियम पालो, नियम बनाओ, नियमों पे चलो, यही व्रत है। भक्ति करनी है, एक नियम बनाओ कि भैया मैंने ये अपने इष्ट की माला जपनी, एक बार जपनी है, दिन में 2 बार जप। आपके पास 24 घंटे ईश्वर ने दिए हैं। 24 घंटे के अंदर अगर आप 5 मिनट ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते, आप नियम नहीं बना सकते, तो ऐसा जीवन तो जानवर भी जीते हैं। रोज खाना पीना, हगना मूतना, सब हर जीव करता है। तो आप पैदा क्यों हुए? कभी सोचा आपने? आपने खुद के लिए समय सब निकालना, 5 मिनट भक्ति के लिए, तपस्या के लिए, तप के लिए निकाल लो। आपको कुछ भी नहीं कमी आएगी। ईश्वर, अपने इष्ट में विश्वास करके चलो, आपको सदा जिंदगी में खुशहाली मिलेगी, सुख संपत्ति प्राप्त होगी। आपको सबको निवेदन है, अब अगर मेरी बातें आपको सही लगती है, समझ आती हैं, तो हर्ज नहीं। वैसे भी इतने ऋषि मुनि बैठे हैं, सब तपस्या, आप ग्रंथ पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसका पालन नहीं करते। पालन कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब सकुशल रहे, समंगल रहे, आपका परिवार बसा रहे, खुशियाँ आपको प्राप्त होती रहे। ओम नमः शिवाय। अगर दोस्तों मेरे कहने से, मेरे कथन में कभी कोई त्रुटि हो, कोई गलत बात निकल जाए, आपको जो नहीं जचती, तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय।